स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग में। महाकाल मंदिर के दर्शन करने के बाद ये स्थान है जहाँ पे हम घूम सकते हैं, जिसमें गढ़कालिका, काल भैरव, सिद्धनाथ मंदिर, मंगलनाथ मंदिर और संदीपनी आश्रम है। तो हमने करी है एक ऑटो हायर जिसका किराया है लगभग 500 से 600 रुपये, जिसमें हमारी पूरी फैमिली आराम से आ गई थी। तो इस चारों पाँचों पॉइंट पे हम जाएंगे और आपको इन सारे पॉइंट्स की क्या क्या विशेषता हैं उन सब की डिटेल भी बताएंगे। तो बने रहिएगा व्लॉग में और एंड तक देखिएगा, और जो भी आपको सही लगे आप कमेंट्स करिए। तो ऑटो में बैठ के जैसे ही हम निकले लोकल महाकाल उज्जैन मंदिर के रास्ते से, तो यहाँ पे हमें एक शादी देखने को मिल गई। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं आपको ये दिखाएं। शादी देख के हम आगे बढ़ गए हमारे मंदिर की तरफ। तो उधर है गढ़कालिका और जाने का रास्ता नगर पालिका परिषद, और हम अभी फ़िलहाल ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। सॉरी, वो रहा हमारा ऑटो खड़ा, ब्रेकफास्ट करके फिर चलता है। तो अभी हम आए हैं संदीपन आश्रम, और श्री कृष्ण भगवान बलराम जो सुदामा जी ने यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आए थे। 126 दिनों में 64 कलाएं और 14 विद्याएं सीखी थी उनने गुरु सांदीपनी जी। तो आपको भी संदीपनी आश्रम के भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के आश्रम के दर्शन करा। तो भाई लोगों, उज्जैन दर्शन का ये पहला पॉइंट है महर्षि संदीपनी आश्रम, जहाँ पे श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपनी 64 कलाएँ सीखी। और यहाँ पे अंदर एंटर होते हैं और आपको यहाँ के दर्शन करवाते हैं। तो वही अंदर एंटर करते ही ये यहाँ पे मंदिर है, और एक उधर भी मंदिर है, वहाँ पे हरि और हर का मिलन हुआ। तो वहाँ पे भी हम चलेंगे। तो दर्शन कर लीजिए महर्षि संदीपनी जी के। इस आश्रम की एक और खासियत है कि यहाँ पे नंदी महाराज जो है हमेशा आपको खड़े मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हरि और हर का मिलन हुआ था कृष्ण और महादेव जी का। इसलिए उनकी उपस्थिति में नंदी भगवान यहाँ पे खड़े होकर उनका साक्षात्कार दर्शन कर रहे थे। तो आप भी दर्शन कीजिए और हम भी आपको आगे पूरा मंदिर का दर्शन कराते हैं। तो इधर है श्री कृष्ण जी द्वारा सीखी गई 14 विद्याएँ। तो भाई ये सारी विद्याएं हैं पुराण, तर्क, धर्मशास्त्र, निरुक्त, ज्योतिष, छंद शास्त्र, व्याकरण, शिक्षा, आयुर्वेद और संगीत प्रदान और यज्ञ प्रदान, और इधर आ गया अग्नि प्रदान। ये सारी जो है श्री कृष्ण जी ने यहाँ पे सीखी थी। इधर आओ। हाँ, जय भोले बाबा। तो भाई हमें दिख गए हाथी महाराज, और हम देने आए हैं इनको केला। अभी भाई साहब भूखे नहीं हैं, जा आशीर्वाद लो। तो हाथी महाराज से आशीर्वाद लेके अब हम निकलते हैं हमारे दूसरे पॉइंट मंगलनाथ मंदिर की तरफ। इस मंदिर में हमारे सारे ग्रहों की पूजा भी की जाती है तथा आपको संपूर्ण जानकारी भी देंगे। तो विश्वम्भरी दुनिया में एक मंदिर है, मंगल का जन्म स्थान, जन्मभूमि। शिव जी का मस्तक का पसीना से इनका जन्म हुआ शिव रूप में। जहाँ पे आप लोग खड़े हो, पूरी पृथ्वी का भी सेंटर है सर। ये कर की रेखा का नाम सुना होगा आप लोग ने। कर की रेखा इसी मंदिर से गुजरी, यहाँ से महाकाल, महाकाल से सोमनाथ। अपने जीवन के 21 कार्य वैसा मंगल देखते हैं। कोर्ट कचहरी, शादी ब्याह, संतानोपत्ति, कर्जे से मुक्ति का कारण मंगल ही होता है। व्यापार, सारे कार्य मंगल देखता है। भूमिपुत्र है, इनको दान चढ़ाने से अपना घर में कैसा भी रुका हुआ कार्य होता है, मंगल होता है। शनि भगवान को अपन काली शिक्षा दान करते हैं, दोनों मंगल भगवान को यहाँ लाल चीज चढ़ाया जाता है। गेहूँ, मसूर की दाल, लाल कपड़ा, श्रीफल, पुष्प और ये मूंगा जो नग नगी नाम पेरते हैं, ये अपना हाथ पे लेके अपना नाम, सरनेम, गोत्र बोल के चढ़ाया जाता है। दान चढ़ाते समय कोई भी अपना कार्य रुका है वो अपने आप में बोल के चढ़ाने का, जैसा भी कार्य होता है वैसा 3 महीना मंगल होता है। सिपरा नदी के घाट के किनारे ये मंगलनाथ का मंदिर बहुत ही सुंदर है और बहुत ही विशाल है। जो मांगलिक है या तथा जिनकी कुंडली में मंगल दोष है, वो देश व विदेश से यहाँ पे पूजा अर्चना करवाने आते हैं। मंगल ग्रह का जन्म धरती के गर्भगृह से हुआ था, इसलिए इनको धरती पुत्र भी बोलते हैं। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इनकी सवारी जो एक भेड़ है उनके दर्शन करने को मिल जाते हैं, जिनके साथ यात्री अपनी फ़ोटो भी ज़रूर लेते हैं। और एक बार आप बताना इसने की वीडियो में कितनी बार पापा पापा बोला। यहाँ पे आपके दर्शन बहुत अच्छे से हो जाते हैं और आप फ़ोटो वीडियो भी ले सकते हैं। तो दर्शन करके हमने हमारे पूरे परिवार के नाम, गोत्र इत्यादि यहाँ पे बोले और बाबा से
आशीर्वाद प्राप्त किया और बच्चों को भी बताया कि हर मंदिर का, हर ग्रह का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। मंदिर के पास में सिप्रा नदी आपको देखने की मिल जाएगी, जिसमें आप आके आराम से सिप्रा नदी को देख सकते हैं। और यहाँ पे बैठने की बहुत सारी अच्छी व्यवस्था भी की हुई है, तो आप यहाँ पे बैठ के अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं या जप इत्यादि जो भी आप करना चाहे अपने पुरखों के लिए या अपने लिए, आराम से यहाँ पे आप बैठ सके कर सकते हैं। तो यहाँ पे मंदिर में लोग अपना पूजा हवन इत्यादि, पाठ इत्यादि, जिनको मंगल की पूजा करवानी हो, नवग्रह पूजा करवानी हो, वो सब करवाते हैं। यहाँ पे नवग्रह पूजन है, मंगल पूजन है, तो लोग ये करवाने के लिए भी इस मंदिर में आते हैं। हाँ, किसी के मांगलिक दोष हो, शादी नहीं हो रही हो, मंगल भारी हो, तो वो भी पूजा करवा सकता है। कोई ग्रह दोष हो, ये देखिए वो सारे ग्रहों की प्रतिमाएं बनाई हुई। ये देखिए यहाँ पे सारे ग्रहों की पूजा है, पितरों की पूजा है, सारी पूजाएं, हवन कुंड वगैरह लोग करवाने आते हैं इस तरीके से। तो भाई सभी ग्रह हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। और हमने भी पूजा अर्चना की, यहाँ पे अभिषेक नहीं किया लेकिन मत्था टेका। और अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये मंगलनाथ मंदिर अपने आप में बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे आप बच्चों का स्पेशली ध्यान रखें, वो आपसे इधर उधर ना हो जाए। तो दर्शन करके हम सिप्रा नदी को एक तरफ से दूसरी तरफ पार करते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं वट वृक्ष मंदिर की तरफ, जो स्वयं माता पार्वती जी ने लगाया था। और कहते हैं कि इस पूरे भारतवर्ष में सिर्फ 4 ही वट वृक्ष है जो बहुत ही पुराने हैं। तो अभी हम आए हैं सिद्धवट मंदिर में। तो कहते हैं पुराणों के अनुसार कि इस वट को स्वयं माता पार्वती ने अपने हाथों से लगाया था। यहाँ से भाई हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हुए। और नीचे यहाँ पे देखिए ये है पूरी सिप्रा नदी, तो बहुत ही ज़्यादा गंदी कर दी यार। इस मंदिर की एक और खासियत है कि यहाँ पे अपने पूर्वजों का पिंडदान करने भी लोग आते हैं, तथा एक सामने एक और बहुत ही प्राचीन मंदिर शिवलिंग बना हुआ है और बाहर नंदी जी विराजमान है। और यहाँ पे कुछ लोग उसके किनारे बैठ के अपने पितरों का जो है पिंडदान, पिंड अर्पण वगैरह इत्यादि कर रहे हैं। हमारा तीसरा डेस्टिनेशन जो है बाबा काल भैरव का मंदिर होने वाला है, क्योंकि उज्जैन महाकाल के दर्शन काल भैरव के बिना अधूरे हैं। भगवान काल भैरव शिव जी के रौद्र या उग्र रूप को ही कहा जाता है। मंदिर प्रांगण में आप जैसे ही आएंगे तो इस तरफ प्रसाद के साथ साथ काल भैरव को मदिरा भी चढ़ाई जाती। एक बार जब तीनों देवताओं में ये बहस छिड़ी कि तीनों में से श्रेष्ठ कौन है, तो इसके लिए एक देवताओं की सभा बुलाई गई। चूँकि ब्रह्मा जी इस सभा के डिसीजन से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने शिव जी को बुरा भला कह दिया, तो शिव जी को गुस्सा आने पर उनके रौद्र रूप से भगवान काल भैरव का जन्म हुआ और गुस्से में आकर उन्होंने ब्रह्मा जी का एक सर काट दिया। ब्रह्मा जी ने फिर काल भैरव से क्षमा मांगी और उनके इस रूप को शांत किया, लेकिन ब्रह्म हत्या लगने के कारण भगवान को पश्चाताप के लिए यहाँ आके मनुष्य लोक में रहना पड़ा, जिनके उनके पापों का भुगतान फिर वाराणसी में जाके हुआ। इसलिए भगवान का एक नाम दंडपाणी भी पड़ा। कहते हैं बाबा काल भैरव महाकालेश्वर, बाबा महाकाल के सेनापति के रूप में भी पूजे जाते हैं। और जब तक आप यहाँ की यात्रा न कर ले तब तक आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा आपकी अधूरी मानी जाती है। तो हम भी आपको दर्शन करवाते हैं। कमेंट में जय बाबा काल भैरव, हर हर महादेव, जय महाकाल लिखना ना भूले। हर हर महादेव। तो इसलिए हम भी आए हैं बाबा
काल भैरव के मंदिर में दर्शन करने के लिए और अपनी रिक्वेस्ट विश उनसे मांगने के लिए। तो भाई दर्शन कर लीजिए भैरवनाथ के। जय भैरव की। तो भाई भैरव बाबा के दर्शन हमारे हो गए। जैसे ही बाहर आता है, इधर है शिव मंदिर और इधर है वो मशहूर खंबा जिस पे रात को सब दिए जलाए जाते हैं। इस खंबे पे जो है रात को पूरे दिए जलाए जाते हैं। तो भैरव बाबा का आशीर्वाद लेके निकलते हैं आगे की तरफ। जय हो भैरवनाथ। भैरव बाबा के दर्शन करके हम आ गए गढ़कालिका शक्तिपीठ माता रानी के दर्शन करने। जय हो। यहाँ पे भी ये स्तंभ बना हुआ है। जय हो मातेश्वरी, जय हो जगत जननी। तो भाई लोगों दर्शन कर लीजिए माता रानी के। कहते हैं ये 51 शक्तिपीठों में से एक ये भी शक्तिपीठ है। देखिए यहाँ पे लोग अपनी अपनी इच्छाएं लिख के जाते हैं। ये देखिए, मेरे घर परिवार की कृपा करे, मेरे परेशानी दूर करे, मनोकामना पूर्ण करे। हम सबका भला करे। जय हो। तो भाई यहाँ पे चढ़ती है माता रानी को नींबू की माला और वस्त्र इत्यादि। बाकी आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं। अब हम निकलते हैं। हमने ले लिया आशीर्वाद और अब हम निकलते हैं लास्ट पॉइंट पे। तो ये है उज्जैन दर्शन का अंतिम पॉइंट, भरथरी गुफा। कहते हैं राजा विक्रमादित्य के जो भाई थे उन्होंने अपने राज्य को त्याग दिया था और अपने भाई विक्रमादित्य को दे दिया था और खुद यहाँ पे आके तपस्या में लग गए थे। तो चलते हैं, तपो स्थान है, दर्शन करवाते हैं। आप अंदर आएंगे आपको वीर हनुमान के दर्शन हो जाएंगे। तो इधर है काल भैरव। हाँ, और ये है वीर बेताल और ये एक और शिवलिंग। तो इसमें सारा सब लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं। इन्होंने अपना सारा राजपाट छोड़ के फिर गुफा में चले गए थे। इधर दो गुफाएं हैं, एक है इधर राजा योगी गोपीचंद की, ये है भरथरी की गुफा नंबर 1। तो यहाँ पे राजा भरत जी ने 12 वर्षों तक तपस्या करी थी। ये है चारों धाम का रास्ता। यहाँ पे शिवलिंग और यहाँ अंदर देखिए भाई एक छोटी सी और गुफा है। तो ये है गुफा नंबर 2। इसमें थोड़ा और झुक के चलना पड़ता है और जैसे ही आप इधर जाएंगे तो इधर है नीलकंठ महादेव का शिवलिंग। बाहर निकलते हैं वापस। ये देखिए भाई, पहले ये इतना ही था, ये देखिए। तो ये है गणपति महाराज की मूर्ति। आप आशीर्वाद लीजिए इनसे और इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, महाकाल उज्जैन दर्शन बताइएगा और कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और अच्छा लगा हो मेरा काम, मेरे चैनल का
तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। हर हर महादेव।